वेलकम स्टूडेंट्स। आप सब आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। अगले साल आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसके लिए आपको कोई भी अंदर से चिंता करने की बात नहीं है। अंदर से कोई डर ना रखें। देखिए, परीक्षा हमारे ये जीवन का हिस्सा है। तो कोई भी चीज़ जो है, जो जीवन का हिस्सा होती है, उसको एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। वो सबके साथ कॉमन होता है। तो किसी भी परीक्षा के लिए एक तरह का जो है अलग से माइंडसेट बहुत ज़्यादा टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके प्रीवियस ईयर्स टाइप्स के क्वेश्चंस को समझना है कि वो किस तरह के होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 100% नंबर लाओ तभी आपका चयन हो, तभी आपका सिलेक्शन हो। आप उस एग्ज़ाम के लिए 70-80% अगर नंबर भी ले आते हो तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि हमें 90% का टारगेट रखना है। तो उस हिसाब से जो टॉपिक्स आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जिसके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप देखिए और उस सीक्वेंस में उनको तैयार कीजिए। और ये बात ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के अंदर आप किसी एक प्रश्न पे बहुत अधिक समय बर्बाद ना करें। जो भी आपको मान लीजिए क्वेश्चन वहाँ लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ज़्यादा समय इसमें खपत हो रहा है, तो उसको उस टाइम के लिए छोड़कर दूसरे प्रश्न पे आ जाएं। और जब आपको लगे कि अब टाइम बचा है तो अब वापस से उस प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी स्ट्रेटेजी आप अपनाएं, इसमें 80-90% सिलेबस आप स्ट्रांगली तैयार करें। उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत अच्छी तरीके से मास्टर हुए हुए होने चाहिए। और उस सब्जेक्ट से सबसे पहले स्टार्ट करें जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा मास्टरी है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब भी आप पेपर करें तो ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में ना सोचें, फोकस करें। अपने फॉर्मूलेस वगैरह को एक कागज़ पे आप पूरी तरह से नोट डाउन करें, उसकी समरी बनाएं ताकि एग्ज़ाम्स के पहले उनको रिवाइज़ किया जा सके। जो भी क्वेश्चंस आप जब भी करते हैं किसी किताब से, तो उसमें जो क्वेश्चंस आपको टफ़ लगते हों उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस बनाएं, लिखें और फिर उनको जो है नोट करके जब एग्ज़ाम हो तो उससे पहले ज़रूर रिवाइज़ करें। देखिए, परीक्षा जो है वो एक तरह से ये बात बताती है कि आप अपने काम के प्रति कितना डिवोटेड हो, कितना उसके प्रति आप सजग हो। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो उसकी तैयारी का एक तरीका है। अगर आपने जो क्वेश्चंस हल किए और उनको कहीं रफ में हल किया और या ठीक है उनको एक तरीके से आपने अनसिस्टमेटिक वे में किया, तो जब वापस से परीक्षा के लिए उसको रिवाइज़ करना होगा तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने क्या किया था इसमें। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जब एक टॉपिक कर रहे होते हैं तब तो वो प्रश्न हल हो जाते हैं और जब वो टॉपिक जो है छूट जाता है, नए दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, तो फिर हमें याद नहीं रहता कि हमने उस क्वेश्चन को कैसे हल किया था। तो इसलिए लिखित रूप में एक प्रॉपर रजिस्टर बनाते हुए उनके सबके प्रश्नों के हल वो आपको रखने हैं अपने पास। अच्छा, अपने थ्योरी के लिए भी अच्छे से आप नोट्स बनाएं। जो भी आप बुक्स रेफ़र कर रहे हैं उनको अच्छे से पढ़कर उनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो ज़रूर उसको समराइज़ करें। और ये बात मान के चलिए कि परीक्षा से एक दिन पहले बहुत अच्छे से आराम से टेंशन फ्री होकर आपको बढ़िया से नींद निकालनी है। परीक्षा में कोई प्रश्न में आपको लगता है कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे वाले प्रश्न पे बढ़ जाएं, ठीक है। जब आपके जो अच्छे से हो गए प्रश्न,
उसके बाद जो टाइम बचता है उसके बाद वापस से उन प्रश्नों पे जाइए और देखिए कि क्या आप कुछ सोच रहे थे वो उसमें गलती थी या गड़बड़ी थी। कई बार कुछ फॉर्मूले उस इंस्टेंट पे याद नहीं आते, लेकिन बाद में हमें याद आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है। जनरली 3-4 मिनट के अंदर अंदर एक प्रश्न सॉल्व हो जाता है, चाहे वो आईआईटी का हो या नीट का हो। तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता एक प्रश्न के लिए, 2 से 3 मिनट मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि और आंसर सही देना है। अगर हम आंसर गलत देते हैं तो वो टाइम भी गया और उस पर जो हमने मेहनत करी वो भी गई। और कुल मिला के ये होता है कि मतलब जो व्यक्ति उस पर टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है उस क्वेश्चन पे, वो हमसे आगे निकल जाता है। और कंपटीशन में तो क्या है कि लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड लोगों को ही एडमिशन मिलता है। तो कंपटीशन में आगे निकलने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी तरह की सिली मिस्टेक ना करें, कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आपको अपने फ्यूचर के लिए। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, आपको बहुत अच्छे से आपका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर डेवलप हो।